हिंदी से उर्दू सीखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मुक रहने वाले अक्षर, यानी वो हरूफ जो कि खामोश रहते हैं, जो साइलेंट रहते हैं। इंग्लिश में जैसा कि कोई कायदा नहीं है कि कौन सा लफ्ज़ कब साइलेंट हो सकता है, मगर उर्दू में कायदा है। उर्दू में सिर्फ कुछ ही हरूफ है जो कि साइलेंट हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी साइलेंट नहीं होगा। अलिफ, लाम, वाव, या और बढ़िया, सिर्फ ये 5 हरूफ हैं जो कि उर्दू में साइलेंट होते हैं। इसके अलावा इन 5 हरूफ के बाद कोई भी हर्फ ऐसा नहीं है जो कि उर्दू में साइलेंट रहेगा या रह सकता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल। यहाँ पर बा के नीचे ज़ेर है, वरना उर्दू में ज़ेर नहीं लगता है, सीधा बगैर ज़ेर के लिखा हुआ रहता है। तो कुछ लोग इसको बालकुल भी पढ़ते हैं, यानी इस अलिफ को पढ़ते हैं, जो कि गलत है। इसको हम बालकुल नहीं बल्कि हम इसको पढ़ेंगे बिल्कुल। यहाँ पर ये अलिफ साइलेंट है। अब्दुल गनी, इसमें दाल के बाद अलिफ साइलेंट है। अब्दुल करीम, इसमें दाल के बाद अलिफ साइलेंट है। अब्दुल गफ़ार, इसमें दाल के बाद अलिफ साइलेंट है, यानी यहाँ पर इस अलिफ को हम नहीं पढ़ रहे हैं। अब्दुल सत्तार, इसमें देखिए दाल के बाद अलिफ लाम दोनों साइलेंट हैं। अब्दुल सत्तार, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें अलिफ और लाम एक साथ आते हैं और वे दोनों मुख रहते हैं, जैसे अब्दुल सत्तार, इसमें अलिफ लाम दोनों साइलेंट हैं। अब्दुल शकूर, इसमें भी अलिफ लाम साइलेंट है। अब्दुल समद, इसमें भी अलिफ लाम साइलेंट है। अब्दुल रहीम, इसमें भी अलिफ लाम साइलेंट है। और कभी कभी कुछ हरूफ ऐसे रहते हैं जिसमें अलिफ लाम वाव तीनों साइलेंट रहते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें वाव, अलिफ तथा लाम एक साथ आते हैं, इनका वाव तथा अलिफ मुख रहता है, जैसे अबुल कलाम, यानी इसमें अलिफ वाव के बाद अलिफ साइलेंट रहेगा, जबकि लाम को हम पढ़ेंगे, यानी अबुल, बा को लाम से मिलाएंगे, अबुल कलाम। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका ये तथा अलिफ मुख रहता है, यानी उसमें हम इसको य भी नहीं पढ़ते हैं और अलिफ को भी नहीं पढ़ते हैं, जैसा कि फिल फौर, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे फिल फौर, यानी या के बाद या को सीधा लाम से मिलाएंगे फिल फौर। हिंदी से उर्दू सीखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।